पूर्ण समाधान में, शांति में, विश्वास में, प्रेम से भोजन बनाइए और उसे ग्रहण कीजिए, ग्रहण करवाइए। संतुष्टि हमने जाना था अभी। समाधान, ये सारे गुण हमारे नाभि के हैं। नाभि का गुण और भवसागर का गुण कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, नजीक पास सेम ही आते हैं। एक गुरु जो होता है वो दूसरे इंसानों के इंसानों को मजबूत बनाता है। सहज में आकर के जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं तो दिव्यत्व को प्राप्त होते हैं। क्षमा चाहूंगी, मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं अभी तक। कुमकुम क्यों लगाते हैं मस्तिष्क पर? क्या रीजन है उसके? क्या फायदे हैं? ये जवाब मैं भूल गई दे पूछना। कौन देगा इसका जवाब? जय श्री माता जी दीदी। हाँ प्रणिता जी। कोई भी बाधा हमारे आज्ञा चक्र से अंदर जाती है तो इसलिए हमें आज्ञा चक्र पर कुमकुम लगाना चाहिए। ये है असली जवाब। हाँ। हर तरह की निगेटिव ऊर्जा को प्रोटेक्ट करती है हमारे आज्ञा चक्र पर का कुमकुम। हर किसी के क्रोध से बचाता है हमारा कुमकुम। साथ अपने मस्तिष्क पर जो महागणेश है, महालक्ष्मी है, उनका पूजन होता है। जीसस क्राइस्ट के बलिदान को याद करते हुए हम यह कुमकुम अपने मस्तिष्क पर सजाते हैं। समझ गए रीता जी? हाँ दीदी। सभी को कुमकुम लगाना चाहिए, कितनी भी बड़ी पूजा हो, कितनी भी बड़ी प्रोग्राम हो। कई लोगों को आज भी आदत है कि भाई हम कोई शादियों में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, फिर भी अपनी फैंसी बिंदी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हस्बैंड इम्प्रेस हो जाता है, उससे वो खुश होता है। जय पर श्री माता उसको दीदी। खुश करने के चक्कर में अपने को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती, इनका तो अंदाज ही नहीं है। जय श्री माता जी रीता जी। दीदी इस पर कोई सवाल उठाए जो पहले नहीं लगाती थी, अब क्यों लगा रही है? सिर दर्द करता है, सीधे जवाब दो। एलर्जी हो जाती है फैंसी बिंदी से, ये भी बोल सकते हैं। खुजली आ रही है, सिर दर्द कर रहा है। रेगुलर लगाइए, अपने दोनों आईब्रो से थोड़ा ऊपर लगाइएगा, आईब्रो के बीच में नहीं। हाँ मेनका जी। हम तो कहीं भी जाते हैं दीदी ना, जब से जुड़े हैं टीका जरूर लगाते हैं। नीचे वाले लगा लिए, ऊपर भी लगाते हैं आगे चक्र। ऊपर लगाइए, ऊपर लगाइए। ऊपर हमारा जो जी दृष्टि तो आंखें लगाते होती है हैं। ना, वो आंखें एकदम हमारे आज्ञा पर गिरती है किसी की भी, जी जी। तो उससे ऊपर बहुत हाँ, प्रोटेक्शन मिलता है। एक वाणी में श्री माँ ने बताया है, एक एक आदमी के ऊपर झुंड के झुंड भूत सवार है, कितने जी राक्षस सवार है। तो बताओ, उनकी दृष्टि पड़ने से हमारे अंदर की कुंडलनी शक्ति जागृत है, तो वो ऑब्जर्व करती है और हमें कष्ट पहुंचाती है निगेटिव ऊर्जा। जी। पति भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। बच्चा लोग तो नहीं लगाता है। उन्हें आपने पहले से आदत नहीं लगाई होगी। अभी मेरा तो 3-4 साल हुआ इसमें आया सहयोग में आए। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी।
एक बच्चे तो कॉलेज में है तो नहीं लगा, इस छोटा वाला को कोशिश करेंगे, मिटा देता है मेरा लगाते। लड़का जब तक छोटा था ना तब तक मैं उसको कुमकुम लगा कर ही स्कूल भेजती थी, तैयार करती थी। काजल और कुमकुम के बगैर मेरा खुद का भी श्रृंगार नहीं होता और उसका भी श्रृंगार मैं नहीं करती थी। हम्म, एक टाइम से क्रीम नहीं है, लोशन नहीं है तो चलेगा, पर ये तो होना ही होना। और जी। एक दिन ऐसा पाया गया, मीटिंग थी स्कूल में और स्कूल चले गए तो बोले मैडम आपके बेटे का ये कुमकुम है ना बड़ा मन लुभाता है, कभी डांटने भी जाओ ना तो अपने आप मन ठंडा हो जाता है, बोल ही नहीं पाते हैं। जी दीदी शांत हो कल जाए। हाँ रीता जी। दीदी मैंने मेरी मम्मी टीका के ऊपर बहुत सवाल उठाती है, पहले नहीं लगाती अब क्यों लगाती है, तो मैंने इतना हाँ दिन से उनको लगा आप बोल लगा दीजिएगा, बोल दीजिएगा उन्हें ना, आप देखो हफ्ते में से पहले 2 दिन चालू कीजिए, फिर 4 दिन लगाइए, फिर 6 दिन लगाइए और फिर कंटिन्यू लगाइए। जिस दिन लगाया उस दिन अब आपको 2-4 रीजन बताए गए, ऐसा इनमें से एक आधा रीजन बता दीजिएगा। दीदी कल मैंने टीका नहीं लगाया, नहीं 12 बजे का ध्यान अच्छा हुआ, नहीं कल सुबह का हुआ, जब भी कार्य करने जा रही थी माँ का बाधा ही पड़ जा रहा था, और घर में सब लोग मतलब अच्छे नहीं थे, मेरे बेटा भी, मेरे जीद पति भी गुस्सा, सब लोग गुस्सा होने लगे। आज से किए हैं, ठीक लगाए हैं, ठीक है तो सब अच्छा है दीदी। वो 4 दिन उनको तकलीफ होगी, हो जाने दो। धीरे धीरे उन्हें ना अपने बातों में ढालिए कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे खुजली आ रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नहीं भी हो रहा है तो अपने को ये आदत लगाने के लिए थोड़ा सा अपने क्या बोलते फायदे के लिए झूठ बोलो तो वो 1000 सत्य के बराबरी में भी काम करेगा। टीका लगाया, पता नहीं क्यों सिर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं भी हो रहा होगा सिर दर्द कर रहा है, सोए रहो अपने कमरे में, अपने आप ही वो धीरे धीरे स्लिप होता चला जाएगा। जब इन लोगों के ध्यान में आ जाएगा ना कि नहीं इसको तकलीफ हो रही है तो वो खुद ही समझ जाएंगे। धीरे धीरे आपको चालू करना पड़ेगा, आप एकदम से करोगे तो नहीं होगा। और दूसरी एक बात, जैसा कि तिलक लगाने के पश्चात घर में सब नाराज रहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो सीमा आप इन्हें ज्ञान दीजिए और सारी अशुद्धताओं अशुद्धताओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपसे रिश्ता है, आपसे नाता है, बाकी सब मिथ्या है, नश्वर है। इस टाइप से जब आप प्रार्थना करोगे, बोलोगे, तो ये भी ढल जाएंगे उस वातावरण में धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है दीदी, जय श्री माता जी। जब हम लोगों को दिव्यत्व प्राप्त हो जाता है, जब गुरु तत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, दिव्यत्व आ जाता है, तब जो देवी देवताओं को भी आनंद नहीं मिला वही आनंद हमें प्राप्त होता है। कहा है ना माँ ने, गंगा को भी मैंने इतना ऊंचा नहीं बैठाया, आपको बैठाया है। गंगा यदि मेरे सहस्त्रार पर बैठ जाती तो आप सब बह जाते थे, आप लोगों को स्थान ही नहीं मिलता था। पर हम अपनी छोटी छोटी तुच्छताओं से नीचे उतरते जा रहे हैं। सहज में आकर के यदि अभी भी हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है, कोई भी कार्य करते वक्त कष्ट हो रहा है, तो वह सहजयोगी की शुरुआत भी नहीं है। सहयोग में आने के पश्चात बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के चित्त में आया और हो गया, जिसे सहजता कहते हैं। जब यह कार्य हो जाता है अपने अंदर से, तो वह
पहले तो सहयोगी बनता है और जब उस आनंद में वो उड़ने लगता है तब वो पूर्ण गुरु तत्व में स्थापित हो जाता है। अरे ये कैसे हो गया? अभी तो मेरे मन में आया था और अभी हो भी गया। कई लोग बोलते हैं कितना काम करती है, घर का भी बाहर का भी, कैसे हो जाता है? बस मन में आया उसी क्षण कर लो। दिन नहीं देखना है, टाइम नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सामने वाला क्या सोच रहा है उसके बारे में भी नहीं सोचना है। बस मन में आ गया, कर डालो, खत्म बात। सबसे पहली बात तो एक सहयोगी को अच्छा या बुरा कुछ नहीं लगता है। जिन्हें लगता है वो सहयोगी ही नहीं है। कई लोग होते हैं, अरे ये कोई टाइम है फोन लगाने का, ये कोई टाइम है इस कार्य करने का, उससे 10 हाथ दूर ही रहो। वो अपने ही उत्थान में रोड़ा बना देगा, खुद तो नहीं बढ़ेगा और अपने को भी बाधा प्रदान कर देगा। जिस गुरु के पास में, जिस व्यक्ति के अंदर राजनीति है, स्पर्धा है, ऐसे लोगों से रक्षा प्रदान करना भी एक गुरु का ही कार्य है। कहने के पश्चात लेकिन सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है और करना भी पड़ता है। सुन करके अनसुना कर दोगे तो रक्षा नहीं हो पाएगी। अलर्ट करना काम है, बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जो विश्व का गुरु बन जाता है उसमें अपने भारत माता के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ भक्ति होती है। दयालु होता है, समझदार होता है। वो ये कभी नहीं बोलेगा मेरे को उससे क्या काम है, मैं बैठी अकोला में, वो बैठी दिल्ली में, क्या करना है मुझे, जाने दो। ऐसी हीन भावना वाले लोग गुरु पद पर कभी नहीं रह सकते। कुछ टाइम के लिए बन भी जाएंगे तो उतर जाएंगे। क्षमा की शक्ति जिनमें नहीं है वो भी गुरु नहीं है। क्षमा के शक्ति को लेकर के कौन सा उदाहरण माँ ने दिया है, किसको याद है? कौन बताएगा? श्री माँ ने फ्री में सभी को आत्म साक्षात्कार दिया और एक गुरु थे जो कष्ट पहुंचा करके उन्हें परमात्मा से मिलाते थे। न जाने किस टाइप के उन्हें कष्ट उठाने पड़ते थे। और जब माँ ने फ्री में आत्म साक्षात्कार देना चालू किया तो जो नाम मात्र के गुरु थे, जो खुद को गुरु मानते थे, वो श्री माँ से पूछने लग गए, माँ कोई सहायता है, कोई काम है, कोई बात है तो हमें बता दीजिएगा। जब बताया, पता चला, माँ दंग हो गई उन लोगों को देख करके। ना खाने की सोए, ना पीने की सोए, ना रहने की सोए, न जाने कैसे कैसे कृत्य किए हैं। पर जो सभी को सहजता से आनंद देता है वह विश्व का गुरु है। जो एक दूसरों में तुलना नहीं करता है,
वो भी गुरु है, क्योंकि श्री माँ ने विश्व में लाखों लोगों को बनाया है। और कोई गाने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई कार्य करने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है। हर टाइप से सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यदि सिर्फ बोलने वाला ही मिल जाता, लिखने वाला ही नहीं बचता था, कार्य कैसे बढ़ता। एक दूसरा के अंदर हमें कभी भी तुलना नहीं करनी है। सभी को बनाने का मकसद उस परमात्मा को मालूम है, और वही कार्य वो हम सभी से करवाएगा। तुलना करेंगे फिर भी एक कदम पीछे चले जाएंगे। श्री माँ ने ये गुण बताया है, ये गुण मुझ में नहीं है या है, इसको लेकर के भी परेशान नहीं होना है। नहीं है, पता चल गया है तो सिर्फ मांग लीजिए, है तो धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा हमें कोई कार्य ही नहीं करना है। कई लोग हैं कि प्रयास करते हैं अभी भी, तुलना करते हैं। अनीता जी, वो हाथ लग गया था दीदी, सॉरी। सभी पूर्ण हृदय से कहें, माँ आपकी कृपा में, माँ आपकी कृपा में हम सब वास्तविकता की पूर्ण समग्रता है। माँ आपकी कृपा में हम सब वास्तविकता की पूर्ण समग्रता है। विनम्रता सरलता की छवि है श्री माता जी। माँ विनम्रता सरलता की छवि है श्री माता जी। आपकी समस्त शक्तियाँ, साहस, करुणा की शक्ति 24 घंटे, 7 दिन, 8 प्रहर, हर जन्म में, विश्व के कण कण में अविरल बहती रहे। माँ यही शक्ति के हम दूत बन जाए। माँ ऐसी कृपा करे, दया करे, क्षमा करे। माँ ऐसे शक्ति के हम दूत बन जाए। माँ ऐसी कृपा करे, दया करे, क्षमा करे श्री माता जी। फिर एक बार बताना चाहूंगी, हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि जितने हृदय से भक्ति करेंगे उतना ही आदि शक्ति के पास जाएंगे। ऊपरी हृदय से कार्य कर रहे हैं तो पीछे ही रह जाएंगे। दिखने के लिए बहुत कुछ दिखेगा पर होगा कुछ भी नहीं। जब साधक जान जाता है कि मेरे अंदर गुरुत्व मजबूत है, तो वह परमात्मा का दूत कहलाता है।
जिसने आदिशक्ति माँ को अपनी जन्म जन्मांतर की माँ मान चुके हैं, अब उन्हीं का बालक करके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो परमात्मा के साम्राज्य के रहवासी बन गए हैं, दूत बन गए हैं परमात्मा के। जिनका विश्वास नहीं है, सिर्फ सहयोग कर रहे हैं, तो वो ना करने के बराबर है। वो छोड़ भी दे तो ज्यादा अच्छा है। पाँच मिनट का साइलेंट ध्यान, उसके पश्चात समापन। माँ, आज आपने विश्व के सारे संतों को जो गुरु के कार्य के ऊपर मार्गदर्शन किया माँ, उसके लिए आपका धन्यवाद। माँ, जो मार्गदर्शन आपने किया माँ, उस मार्गदर्शन को हमारी आचरण में, हमारी व्यवहार में कार्यान्वित करा दीजिए, फलीभूत करवा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करे श्री माता जी। तीन महामंत्र। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री भगवती माता की श्री निर्मला देवी की जय।